बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शदाद कौन था और किस तरह इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और खुदाई का दावा किया और किस तरह इसने दुनिया में अपनी जन्नत तैयार की और इसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और फिर अल्लाह ताला ने इस शदाद को कैसे इबरत का निशाना बनाया और फिर इस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ और मलकुल मौत ने किस तरह दर्दनाक तरीके से इसकी रूह कब्ज़ की। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको इनकी बादशाहत और दौलत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो तकब्बुर में आकर खुदाई का दावा कर बैठे, अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारने लगे और खुदाई का दावा करते थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इनकी तरफ बेशुमार अंबिया को मबूस फरमाया और इनको हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त और सरकश कौम अपनी अना पर खड़ी रही और अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करती रही, अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाती रही। फिर जब ये लोग काबिल हिदायत ना रहे तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को इबरत का निशान बनाया और इन लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया और इन लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ताला ने इन लोगों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। खुदाई का दावा करने वालों में एक बदबख्त शदाद भी था जिसने अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारा और सरकश और नाफरमान हो गया। शदाद इस कौम की नस्ल से था जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता था। इस कौम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इस जैसी कौम ना अल्लाह ताला ने इनसे पहले पैदा की और ना इनकी कौम के बाद इन जैसी कौम को आबाद किया। कौम आद अहकाफ के अंदर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बहुत ही बुलंदो बाला टीले थे और अहकाफ का ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। अल्लाह ताला का ये ख़ास करम था कि अल्लाह ताला ने इसे बहुत ताकतवर कौम बनाया था। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इसे सरसब्ज़ो शादाब बागात और खेत अता फरमाए थे। इस कौम के पास बहुत से जानवर थे और पीने को मीठा पानी था। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनांचा इस कदर मालो दौलत और नेमतों की फरामानी की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह ताला की नाफरमान कौम हो गई और बाकी हो गई। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबूस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह ताला की तरफ दावत देते रहे, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन ये कौम शिर्क और कुफ्र से बाज ना आई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। शदाद जो इस कौम की नस्ल से था वो इस कौम का बादशाह था और ये दो भाई थे। रवायत में आता है कि इससे पहले इसका भाई बादशाह था, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद शदाद को कौम आद का बादशाह बना दिया गया। शदाद एक वसीओ अरीज सल्तनत का बादशाह बन गया। शदाद की ये बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और बाज़ रवायत के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शदाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने ज़ेर कर लिया था। चुनांचा इस बदबख्त को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम समझाते रहे, लेकिन इसका दिल कुफ्र में मुब्तला था। चुनांचा जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ दावत दी तो उस वक्त शदाद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकालमा हुआ। शदाद ने कहा कि अगर मैं अल्लाह ताला पर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या हासिल होगा। तो उस वक्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शदाद हज़रत हूद से पूछने लगा कि ये जन्नत क्या है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत की नेमतों के बारे में शदाद को बताया। ये सुनकर शदाद मुस्कुराने लगा और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी बना सकता हूँ। उसने सरकशी करते हुए अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि ऐसी जन्नत तामीर करो जिसमें सोने चांदी के महलात हों, दूध और शहद की नहरें उसमें बहती हों, वगैरह वगैरह। फिर इस शहर में सोने और चांदी के महल तामीर किए गए। लाल और याकूत के कीमती पत्थरों से इन महल के सतून तैयार किए गए। पत्थरों की जगह कीमती मोती इस्तेमाल किए गए। हर महल के गिर्द जौहरात भरी हुई नहरें बनाई गई। खूबसूरत दरख्तों से इस शहर को सजा दिया गया। गर्ज ये कि शदाद ने अपने ख्याल के मुताबिक जन्नत की तमाम चीज़ें, आसाइश, खूबसूरती, जीनत और ऐशो इशरत का सामान इस शहर में जमा कर दिया
کچھ عرصے بعد یہ شہر مکمل ہو گیا تو بادشاہ کے وزیروں نے شداد سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی خواہش کے مطابق جنت مکمل ہو چکی ہے، اب آپ اس میں اپنا قدم رکھیں اور اس شہر کو زینت بخشیں۔ شداد اپنے وزیروں اور امراء کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اب بھی یہ اپنی اس بنائی ہوئی جنت کے قریب ہی تھا کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز سنائی دی، اور اس آواز کو سن کر اس سرکش بادشاہ شداد اور اس کے وزیروں کے دل پھٹ گئے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کو نہ دیکھ سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جوہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر امیر معاویہ نے کعب احبار کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آ گئے تو کعب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ اسی لیے ہمیں غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ہمیں اس کو غریبوں میں بھی بانٹنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنے مال و دولت پہ غرور کر کے بیٹھ جائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔